दोस्तों हमारा YouTube चैनल रिजवान सुभानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। पंडित सोमनाथ वर्मा कहता है कि मदीने पाक से चलकर जो हवा आती है, मदीने पाक से चलकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए वो शिफा लाती है। और कैसे हैं ये लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, मैं तो गैर हूँ मुझे हया आती है, मैं तो गैर हूँ मुझे हया आती है। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, यही परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, सुंदरम स्वागतम अभिनंदनम है आपका, सुंदरम स्वागतम अभिनंदनम है आपका। मैं आपके सामने 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कितने लोग सुनिएगा, आप बताइए तो सारे लोग सुनिए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आगतम भूतरम स्वागतम स्वागतम, मंगलम नबी मंगलम, सुखरम दुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता भरम दाता वही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, हे दिन बंधु ध्यानिधि अभिनंदनम, हे जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम, मंगलम मंगलम दाई हलिमा मंगलम, मंगलम आमना बहु सुसुधि मंगलम, कृष्ण अवतार नियतम त्रिकमलतम स्वानम शक्तिमान शंकरम, चाकुधरम ला इलाहा इल्ला हरम बाबा नीला लम्बा परम पदम जन्म व्यक्ति प्राप्त जब मोहम्मद यगो बैजरा भूतरात्मन यगो रुद्यम दम दम अस्वस्र सजिग कीर्तम स्वाहा लहानम महानम लहालस्तम यगो जगदीश्वरा यगो जगत गुरु सौ अवतार शक्ति सर्व संवर्ता सम्मानम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्वार मंगलम पुंडरीकाक्ष तनु हरि स्वाहा। और लोगों सुनो, एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, कोई जुब्बा और दाढ़ी वाला नहीं है, वो पंडित है। उनके हाथ में एक हाथ में तिरछुल है, एक हाथ में लोटा है और माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम कहता है, और जब जबान को खोलता है मुस्तफा मुस्तफा कहता है। वही पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोरे लोगों, उससे नाता जोर। और बन के मनुष्य आया ये जग में, ये तो गया क्यों भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, ये तो गया क्यों बोल। ये जग से मन की फुलवारी, जिसका मनुष्य फूल लोगों, जिसका मनुष्य फूल। और माटी की मूर्त को पूजे जिसमें नहीं है जान, माटी की मूर्त को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जाने के प्यारे, उसको करे अपमान जमाना, उसको करे अपमान। अब बाबा कबीरदास जी आगे कहने लगे, बातें क्या हो रही है, इंसानियत की बातें हो रही है, तो क्यों न मैं भी कुछ बोलूं, अपनी जबान को खोलूं। तो वो कहते, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रात सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, तू जनगी है महा मेरे मूरख, तू जनगी है महा।
अब मैं नहीं पढ़ूंगा, वरना आप सोचिएगा कि हमारे खतीब व इमाम साहब न जाने मौलाना साहब को ले आए हैं या पंडित जी को ले आए हैं। जैसे मैंने एक जगह इतने सारी मंत्र को पढ़ा कि मजमे में जितने लोग थे, एक नौजवान पीछे से खड़ा हुआ और नारा लगाना शुरू कर दिया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, पंडित कलामुद्दीन जलालुद्दीन। मैंने कहा भाई आपने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो गौसे आजम का दीवाना हूँ, ख्वाजा खासगान का दीवाना हूँ, इमाम हसन का दीवाना हूँ, हजरत इमाम हुसैन का दीवाना हूँ। मैं तो ये कहने वाला हूँ, करबला में सर कटाया है अली के लाल, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया हे अली के लाल ने। आप लोग क्या कहना? हे अली के लाल ने। करबला में सर कटाया, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और कहिए, करबला में सर कटाया हे अली के लाल ने, करबला में सर कटाया हे अली के लाल ने, करबला में सर कटाया हे अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। आप लोग इस तरह सुने कि एक मजमे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे इस्लाम बहुत पीछे। अब एक नौजवान था पीछे बैठा हुआ था, उनका नाम था इस्लाम, अब वो बीच में आ गया। अब मौलाना साहब ने कहा इस्लाम बहुत पीछे और करीब में आ गया, फिर वो मौलाना साहब कहते इस्लाम अभी भी पीछे। अब वो नौजवान आकर आगे में बैठ गया। अब मौलाना साहब कहते क्या करो यार, आप लोग की वजह से इस्लाम अभी भी पीछे। नौजवान खड़ा हो गया, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं इस्लाम पीछे, इस्लाम पीछे, मैं तो इतना करीब में हूँ, आगे बैठ जाओ, क्या आपके गोदी में आकर बैठ गया? ऐसी बात नहीं है। बोले या रसूल अल्लाह, कि करबला में सर कटाया हे अली के लाल ने, और कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे लगे, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे लगे, कि कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे लगे, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, और थारे कराता है जमाना मोती के नाम से, हर करता है जमाना मोती के नाम से, हर करता है जमाना मोती के नाम से, क्या मौत से पंजा लड़ाया हे अली के लाल ने, मौत से पंजा लड़ाया हे अली के लाल ने। आगतम भूतरम स्वागतम स्वागतम, मंगलम नबी मंगलम, सुखरम दुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता गुरुम दाता बहिय मंगलम, आगतम भूतरम स्वागतम। हे अंतिम ऋषि आपका स्वागत है इस खाकदान में। आप जिस कबीले में आए वो कबीला महान है, आप जिस सोमती के गोद में आए वो माता महान है, आप जिनके पुत्र बन के आए वो विष्णु यश महान है, आप जिनके आंगन में विराजमान हुए वो आंगन महान है। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म, आपके मस्तक को प्रणाम, आपके शकल को प्रणाम, आपके पूरे खानदान को प्रणाम। हुजूर आला हजरत अगर इसी को देखिए, हुजूर आला हजरत लिखते हैं सुबह तैबा में हुई बरता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूरे तीन दुना तेरा बेटा सदका नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले मेरी एक आदत है कि धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का उच्चारण करता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कुछ लोग पढ़ रहे हैं,
कुछ लोग मुझको टुकुर टुकुर। अरे भाई पढ़िए ना, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, पढ़ लीजिए ला इलाहा। ओ पीछे वाले भैया आप भी तो पढ़ लीजिए। पीछे वाले यही सोच रहे कि आगे वाले बोल ही रहे तो हम क्या बोले? बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कृष्ण अवतार नियतम त्रितम वलतम स्वानम शक्तिमा शंकरम चाकुदारम ला इलाहा इल्लल्लाह नम पापम इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जबो यगो वैद्रा भूद्रम यगो रुद्रम तम तम अस्स सजिगा गुर्तम स्वाहा लानम महानम लालस्तम। कहते हैं जो दो दरिया जहाँ गंगा और जमुना का मिलन होता है वहां से एक रास्ता निकलता है जिसका नाम है बैकरनी, और जो उसमें गोता लगाता है वो स्वर्गवासी हो जाता है। मैंने कहा एक व्यास जी अगर गोता लगाने से स्वर्गवासी होना हो तो जितने भी पंडित जी बाहर रह जाए, मौलाना साहब बाहर रह जाए, कोई जन्नत में जाएंगे? कैसे जाएंगे? और छोड़ उचक के सब स्वर्ग में चला जाएंगे, जन्नत में चला जाएंगे। अगर गोता लगाने से जाना हो तो कहते ऐसे नहीं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते लहानम महानम लहालस्तम। जब तक अंतिम महर्षि को कल्कि को निराशन को अपने हृदय में अगर कोई बसा न ले, अगर अपने हृदय में जगह न दे दे, उनके नाम का माला न जपे, तब तक कोई स्वर्गवासी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सरकार बायजीद बुस्तामी आप कहिए आप क्या कहते हैं? तो सरकार बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में रहने वाले मनुष्य अगर कामयाबी होना चाहे तो सुनो, अगर कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल से 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में 12,000 नेकी को लिख देता। कितना? 12,000 गुनाह सगीरा को डिलीट कर देता है, खत्म कर देता है। मैंने कहा सरकार बायजीद बुस्तामी आखिर 13,000 क्यों नहीं, 17,000 क्यों नहीं, 18,000 क्यों नहीं? तो कहते हैं इसलिए क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में जो है 12 हुरूफ है, इसलिए अगर कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल से 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में 12,000 नेकी को लिख देता है। आप सभी लोग है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, कलमा पढ़ लिए, सभी लोग पाक में साफ हो गए। आप कितने लोग हैं जो नमाज पढ़िए? नमाज पढ़ने में तो सब पीछे। मुसलमान आज का मुसलमान 3 ही नमाज पढ़ता है, अठिया गठिया 360, बस यही नमाज पढ़े। अठिया गठिया 360, जुमा को आएगा अठिया में, गठिया में जनाजे की नमाज, और 360 में जो है ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ने आएगा। और इस सबसे आगे बैठेगा आजकल का नौजवान और मुसलमान। अगर सच्चा आप हुसैनी है तो 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह पढ़िएगा। कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर। और ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी ताला तेरी शान
माने गए, ये मदीने के आका कमर माने गए। बाप माँ तेरी दाला तेरी शान है, बाप माँ की जो खिदमत करते नहीं, बाप माँ की जो खिदमत करते नहीं, तो हाज उमरा भी करने से क्या मन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या। आइए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमारी धर्म में मशहूर 4 किताबें कितनी हैं? तौरीत, इंजील, ज़बूर, कुरान और सबसे पावरफुल अगर कोई है हमारे धर्म में 4 किताबें कितने हैं? तौरीत, इंजील, ज़बूर, कुरान और सबसे पावरफुल कौन है? कुरान। कौन है? और उनके यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 18 पुराने, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कुल मिलाकर 18 पुराण है। और वेदांत जो 6 है। हज़रात मोहतरम, अब मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आइए मैं बतलाने चला हूँ कि अल्लाह एक है। मेरी धर्म के कुरान कहता है, ऐ महबूब कह दीजिए ना अल्लाह एक है। आइए उनके धर्म में सबसे पावरफुल, उनके धर्म में अगर कोई किताब है तो वो ऋग्वेद, उनके धर्म में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यगो जगदीश्वरा यगो जगत गुरु सौ अवतार सत्य स्वरूप ग्रंथ सत्य स्वरूप सवर्ता समान। यगो जगदीश्वरा, पूरी दुनिया में पूर्ण शक्ति का मालिक एक है। पूरी दुनिया में पूर्ण शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरी दुनिया का गुरु एक है। कितने? एक। कौन गुरु है मैं आपको बताऊंगा। और आगे आइए, ये ऋग्वेद है। यजुर्वेद में शश्वरी काल आकरम आप नमस्नाभ्यम अबाबिलम स्वाहा, वही दुनिया को संभाले हुए है। और आगे आइए, ये यजुर्वेद में, सामवेद में सब एकम कर्ताभ्रुम नरताभ्रुम नरभीर अकाल मूर्ति। नरवीर किसी से डरता नहीं, नरभू सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई फोटो नहीं, कोई तस्वीर नहीं। तो मैंने कहा पंडित जी महाराज आपके यहाँ जो ये तस्वीर है ये कौन है? तो कहते हैं ये उनके भेजे हुए अवतार है, ईश्वर एक है, उसकी कोई फोटो नहीं है। और आगे आइए, सामवेद अथर्ववेद में सौ एकम कर्ता भ्रुव नरता भ्रू नरवीर अकाल मूर्ति एकम परम द्वितीय दिनाने नास्ति किंचन। कहते ब्रह्मा एक, दूसरा नहीं दूसरा हो सकता है। तो मैंने कहा हे आकाशीय ग्रंथ पुराण, हे पवित्र पुराण, तू बता तू क्या कहता है? हिंदू धर्म की किताब कहती है, ऋग्वेद कहती है यगो जगदीश्वरा, पूरी दुनिया में पूर्ण शक्ति का मालिक एक है। यजुर्वेद कहती है वही पूरी दुनिया को संभाले हुए है। सामवेद कहती है कि उसकी कोई फोटो नहीं है, वो नरवीर है, वो नरभूत है, वो सबको डराता है, किसी से डरता नहीं है। और आगे आइए, अथर्ववेद में है ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं दूसरा हो सकता। अमेरिका वाला कहता है खुदा एक है, जापान वाला कहता है अल्लाह एक है, इंडोनेशिया वाला कहता है ईश्वर एक है। पूरी दुनिया के लोग यही कह रहे हैं अल्लाह एक है। ए कुरान, ए पवित्र कुरान, तू बता तू क्या कहता है? तो लोगों कुरान ने जवाब दिया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब आइए, क्या अल्लाह किसी ने देखा? आइए मैं आगे चलता हूँ। नाता सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवा के समेत सुत नारी। बार बार यही श्लोक दोहराई जाती है। नत सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवा के समय सुते नारी। मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी महाराज कहिए इसका माने क्या है? तो पंडित जी कहते क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने कहा यही नाता सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवा के समय सुते नारी। पंडित जी ने मुझे देखने लगे, ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे, कहने लगे आपको कैसे याद है? तो मैंने कहा क्या हम मुसलमान हैं, क्या मुझे नहीं जानने चाहिए? कहते हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा इसका अर्थ बताइए। तो वो कहते ये कि इसका अर्थ यही है कि पैरों पर, इसका अर्थ यही है ए ईश्वर सभी को आप ही ने बनाया, धरती को आप ही ने बनाया, पहाड़ को आप ही ने बनाया। तब मैंने कहा यूं क्यों नहीं कह देते पैरों पर को बनाने वाला तू ही है, खुशकोतर को बनाने वाला तू ही है, जमीन को बनाने वाला तू ही है, आसमान को बनाने वाला तू ही है, जिन्नो बशर को बनाने वाला तू ही है, इंसान को बनाने वाला तू ही है, जानवर को बनाने वाला तू ही है, और मैं भी तेरा, मेरा खानदान, सारी दुनिया तेरा। अब वो है कैसा? पैरों से चलने वाला, जो पैरों से पवित्र है। अल्लाह है कैसा? अल्लाह है कैसा? और आगे उनकी धर्म के किताब श्री रामचरितमानस बालखंड अध्याय नंबर 114 में है क्या? बिनु पद चले सुने बिन काना, करे विधि आसे अशेषा, अनन रहत सकल रस भोगे, बिन बानी बकिता बर जोगे, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन बानी बकिता बर जोगे। कहते ईश्वर वो है जो आंखों से पवित्र है, देखता तो है लेकिन पवित्र है, हाथों से पवित्र है, हाथ काम तो करता है लेकिन हाथों से पवित्र है, चलता है लेकिन पैरों से पवित्र है। तो मैंने कहा मेरा खुदा वही है जो आंखों से पाक है, जबान से पाक है। तो मैंने कहा यूं क्यों नहीं कह देते एक ही जबान में, जो आ जाए जिस्मिया से पाक हो उसी को हम खुदाए पाक कहते हैं, उसी को हम खुदाए पाक कहते हैं। अब आगे आइए, एक पादरी आया मुसलमानों के इलाके में। आने के बाद मुसलमानों से पूछने लगा, ऐ मुसलमान मेरे 3 सवाल हैं, तीनों का जवाब अगर तुम लोग दे दोगे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मुसलमान ठीक है बोलिए। तब वो पादरी कहता है बता तेरा खुदा अभी क्या कर रहा है? दूसरी सवाल खुदा किधर देख रहा है? तीसरी सवाल ये है कि खुदा से पहले क्या है? कैसे बताओ? उतने में ही देखते हैं क्या एक तालिबे इल्म आ रहा है, मदरसे से पढ़कर आ रहा है, 10 साल का बच्चा है, वो पढ़कर आ रहा है। जैसे ही आया है बच्चों की आदत होती है जहाँ पे खड़ा हो गया, कहा चाचा क्या बात है, ये भीड़ कैसी है? कहा बेटा क्या बताऊं, ये लोग जो पूछ रहे हैं हमें मालूम ही नहीं। तब वो बच्चा कहता है, 10 साल का बच्चा कहता है चाचा मैं बताऊंगा। 10 साल का बच्चा कहता है मैं बताऊंगा। अच्छा चाचा बताना या बच्चा बताओगे? हाँ मैं बताऊंगा। अब वो बच्चा आ गया, सामने आया, पादरी कुर्सी पे बैठा था। अब वो बच्चा कहता है पादरी क्या पूछ रहे हो? तब पादरी कहता है बता तेरा खुदा क्या कर रहा है? तब वो बच्चा कहता है सुन सवाल करने वाला नीचे होता है, जवाब देने वाला ऊपर होता है। चल पहले कुर्सी से उतर। अब पादरी देखकर परेशान, बच्चा कह रहा कुर्सी से उतर। अब पादरी उतर गया, बच्चा आकर कुर्सी पे बैठ गया। अब वो बच्चा कहता है ए पादरी सुन, वो तो इज्जत वो तो जुल्मतशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जिल्लत करता है। सुन अल्लाह तुझ जैसे को नीचे बैठा रहा है, तुझ जैसे बच्चे को कुर्सी पे बैठा है। दूसरी सवाल ये है कि खुदा अभी किधर देख रहा है? कहिए आसान सा सवाल। हाँ
जाओ कैंडल लाओ, मोमबत्ती लाओ, मोमबत्ती लाए, उसके बाद जलाया गया। उसके बाद क्या बताओ इसकी रोशनी किधर है? इसकी रोशनी किधर है? एक ने कहा इधर है, दूसरे ने कहा उधर है, तीसरे ने कहा इधर है। सब आपस में लड़ने लगे। तब वो बच्चा कहता है सुन सुन, एक बच्चे एक मोमबत्ती की रोशनी के बारे में तू ये पहचान नहीं पा रहा कि इसकी रोशनी किधर है। सुन सुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शै पे कादिर है। पूरी दुनिया का मुलाहिजा फरमा रहा है। का तीसरी सवाल ये है कि खुदा से पहले क्या है? का ठीक है, 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक गिन। अब वो बच्चा गिनने, अब वो पादरी गिनने लगा। उसके बाद वो बच्चा कहता है ठीक है, उल्टी गिनती गिन। अब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 99, 98, 97, 96, 95 और आगे बढ़ा 88, 87, 86, 85 और आगे आया 48, 47 का और आगे बढ़। अब आ गया 20, 19, 18, 17, 16, 15 का और आगे बढ़ का 10, 9, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का और आगे बढ़ का 2, 1 का और आगे बढ़ का 2, 1 और आगे बढ़ का 2, 1 का और आगे बढ़ का 2, 1 और आगे बढ़। तो वो पादरी कहता है भाई 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं। तो वो बच्चा कहता है खुदा से भी पहले कुछ नहीं है, खुदा से भी पहले कुछ नहीं है। कि सरकार तो आलम का फरमान न बदलेगा। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। जो लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे वही आज बहुत कम चिल्ला रहे। अरे पीछे वाले बोल दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सरकार तो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार तो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार तो आलम का फरमान न बदलेगा, फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और दिल्ली के मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, हर रोज बदलते हैं। अजमेर के धरती का, अजमेर के धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अहम मंगलम चराचरम 10 गुरु सो स्वाहा। कहते हैं वो ईश्वर हर जगह। मैंने कहा मेरा खुदा जगह से पाक, मेरा खुदा जगह से पाक है। कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे थे। दिल में ये ख्याल आया या अल्लाह तू सोता कब है, अल्लाह तू सोता कब है। अब हाथ में बोतल थी, अंग आई, बोतल छूटी, छूटकर टूट गई। और जैसे नींद से बेदार होते हैं तब देखते क्या है कि हाथ से बोतल थी, बोतल छूटकर टूट गए। तब कहते हैं अल्लाह सुन सुन, मैं समझ गया तू सो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शायरे इंटरनेशनल, शायरे नसीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब पटोरी मौलाना शफीउल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, आइए मैं तकरीर को खत्म करता हूँ। कहते कहते उनकी धर्म में है प्रथम तराकब पयावा। उनके यहाँ दो देवता है, दोनों एक जगह पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं मैं आपका भगत हूँ, बताओ ईश्वर की कल्पना किस तरह की जाए।
तो कहते सुनो, अगर चाहते ईश्वर की कल्पना करना तो सबसे पहले प्रथम तड़ा का पयावा सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े हो जाओ। उनकी धर्म में आज मुसलमान नमाज से दूर है, नमाज से बहुत कोसों दूर है। उलमा इकराम दिन रात चिल्लाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, मौलवी साहब को कहना काम है, उनको सुनना। ऐसा ही लोग जाते हैं मुहर्रम के मौके पे लाठी लेकर उसको कपड़ फोड़ देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, और लोग कहते हैं कि आप मुसलमान फोड़ दिए। और इसको मालूम नहीं मुसलमान कहते किसे। मुसलमान का माने मुसलसल ईमान वाला, अखलाक व मोहब्बत वाला है। मौलवी साहब के पास अपने बच्चे को भेजिएगा नहीं पढ़ने के लिए, अतः कहेगा हमारा लड़का बिगड़ गया है। अरे लड़का से पहले तो बड़का बिगड़ गया है, लड़का से पहले बड़का बिगड़ गया है। कहते प्रथम तरह का पयावा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। द्वितीय इन चंद्र का, कहते सुनो आधी चांद हो जाओ। तृतीय उपचारम, सीधे नीचे बैठ जाओ। चतुर्कुंडलम अकारम, कहते सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाओ। फिर कहते हैं का पंचम बिंदु संयुक्त हो, कहते इस तरह तुम बैठ जाओ, ईश्वर की याद में जो है खो जाओ। या तो तुम ये सोचो कि ईश्वर तुझे देख रहा है, या तो तू ईश्वर को देख रहा है। लेकिन आज का मुसलमान पूछिए नमाज पढ़ने आएगा तो ध्यान कहाँ, बाजार में, जल्दी से नमाज खत्म होके जाए बिरयानी, ये सोचते हैं। कौन थे इमाम हुसैन? आज